Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine in your home. Welcome back to online classes. And today we are going to start unit number 3 of standard 8 subject English. तो आज हम लोग थर्ड यूनिट की एक बहुत ही बढ़िया एक पोएम देखने वाले मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। द मैकियावेली मिस्ट्री कैट। इसकी पोएट है टी.एस. इलियट। बहुत ही फेमस पोएट है टी.एस. इलियट। बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियां लिखी है, बहुत ही मॉरल स्टोरियां लिखी है इन्होंने। एंड ही इज अ वेरी फेमस पोएट। और ब्रिटिश पोएट जो ब्रिटिश कंट्रीज से ये बिलोंग करते हैं और बहुत ही मॉरल स्टोरियां टी.एस. इलियट ने लिखी हुई है। सो चलते पोएम की तरफ। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। एक कैट के बारे में बताया गया है यहाँ। एक कैट के बारे में बताया गया है कि एक मिस्ट्री कैट मीन्स एक रहस्यमयी बिल्ली या बिल्ला है ना, बिल्ली या बिल्ला जिसे हम लोग कहेंगे, उसके बारे में बताया गया है। सो होता यूं है कि ये जो मिस्ट्री कैट रहती है ये बहुत ही शातिर, बहुत ही एकदम शातिर रहती है और सारे जो अपराध होते हैं अपराध करके जस्ट गायब हो जाती है। यहाँ पे बात की गई है जिंजर कैट की। एक कैट की प्रजाति है जिंजर कैट। तो यह पोएम में बात की गई है जिंजर कैट की। जिंजर मीन्स होता है अदरक। सो यह जो जिंजर कैट है बहुत ही टॉल और थीन, ऊंची तगड़ी और पतली सी ऐसी होती है। तो इसी बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। मैकियावेली अ मिस्ट्री कैट। मैकियावेली अ मिस्ट्री कैट। ही इज कॉल्ड हिज हिडन पॉ। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। जो मैकियावेली है यह है मिस्ट्री कैट है। मैकियावेली क्या है? एक मिस्ट्री कैट मीन्स एक रहस्यमयी बिल्ली। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। अब ही यहां पे यूज किया गया है। सो यह बिल्ला मेल जेंडर के लिए यहां पे यूज किया गया है। सो मैकियावेली एक बिल्ला है जो कि मिस्ट्री कैट है मीन्स एक रहस्यमयी बिल्ला है। He is called the hidden paw। वो उसे क्या कहा गया? छुपा हुआ पंजा। जो मिस्ट्री कैट है उसे कहा गया छुपा हुआ पंजा। अब जो मिस्ट्री कैट मैकियावेली इज अ मिस्ट्री कैट, उसे क्या गया उर्फ हम लोग कह सकते हैं। देखो यहाँ पे अलियास मीन्स होता है उर्फ। क्या है? मैकियावेली उर्फ हिडन पॉ हम लोग कह सकते हैं। या फिर इसी के लिए और एक वर्ड यूज होता है अक्का। एक ये अक्का मीन्स आल्सो नोन एज, कि उसी को कह सकते हैं हम लोग हिडन पॉ मीन्स छिपा हुआ पंजा। फॉर ही इज अ मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। क्यों कहा गया उसे? जो मैकियावेली को मिस्ट्री कैट क्यों कहा गया है? फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। वह बहुत मास्टर क्रिमिनल मीन्स अपराधी, एकदम खूंखार अपराधी है जो कि लॉ तोड़ सकता है, जो कि लॉ तोड़ सकता है। डिफाई मीन्स डिसओबे। वह जो मानव निर्मित बनाए हुए जो लॉ है, जो नियम है, वह तोड़ सकता है। इतना बड़ा वह खूंखार अपराधी है। ही इज द बफेलमेंट of Scotland Yard। The flying Scots disappear। बफेलमेंट मीन्स होता है टेंशन, परेशानी। यह स्कॉटलैंड यार्ड जो पुलिस की जो ये स्कॉटलैंड यार्ड द हेडक्वार्टर ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स। स्कॉटलैंड यार्ड जो कि हेडक्वार्टर है लंदन पुलिस फोर्स का, वह उनके लिए परेशानी का सबब बन चुका है, एक टेंशन का सबब बन चुका है मैकियावेली। द फ्लाइंग यार्ड्स डिसअपियर। और उसको पकड़ने के लिए जो फ्लाइंग यार्ड्स है, जो कि
एक फोर्स होती है, कुछ भी अगर हुआ तो एकदम एक्शन में एकदम विद इन अ सेकंड एक्शन करती है, वो फोर्स का आगे फ्लाइंग स्क्वाड। तो वह भी हताश हो गई, उसको ढूंढने में असमर्थ है। डिसअपियर मींस एकदम हताश, उदास समझ करते हैं। फॉर व्हेन, क्योंकि फॉर व्हेन द रीच द सीन्स ऑफ क्राइम, क्या कहा गया है? फॉर व्हेन दे रीच द सीन्स ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी इज नॉट देयर। क्यों हताश हो गया है? क्योंकि जब वो क्राइम की सीन तक पहुंचते हैं, जब वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं, तो मैकेविटी इज नो देयर, और वहां पे मैकेविटी नहीं होता, वो क्राइम करके भाग चुका होता है। मैकेविटी देयर इज नो लाइक मैकेविटी ऐसा सिर्फ और सिर्फ मैकेविटी के जैसा कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैकेविटी। ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज he is broken every human law, he breaks the law of gravity, मैकेविटी इज इतना पावरफुल क्रिमिनल है कि उससे स्कॉटलैंड यार्ड, देन जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो भी परेशान है। बिकॉज मैकेविटी इज द ओनली वन इन मैकेविटी सिर्फ और सिर्फ मैकेविटी है, उसके जैसा कोई नहीं। क्योंकि ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, मानव निर्मित में जितने भी लॉ है उसने सारे के सारे नियम कानून कायदे सब तोड़ चुके। इतना ही नहीं, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने पृथ्वी का जो लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है उसको भी तोड़ दिया है। ये इमेजिनेशन है, जो टीएस इलियट है, बट इमेजिनेशन ही पोएम है ना। तो वो क्या कहते हैं, उसने मानव निर्मित जितने भी लॉ है सभी लॉ मैकेविटी ने तोड़ दिए हैं। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। His powers of levitation would make a fakir stare. उसकी जो हवा में उड़ने की शक्ति है, पावर ऑफ लेविटेशन मीन्स हवा में उड़ने की शक्ति, makes up उसकी जो हवा में उड़ने की शक्ति है, make a fakir stare। देखा जाए तो जो फकीर के पास भी एक शक्ति होती है। हम लोग ऐसा मानना है कि फकीर लोगों के पास, जो साधु संतों के पास कुछ शक्तियां होती है, तो उसने उन्हें भी परेशान कर चुका है, वो इतना वह पावरफुल क्रिमिनल है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ द क्राइम मैकेविटी इज नो देयर। जब हम लोग क्राइम के सीन तक पहुंचते हैं, तो क्राइम की जगह पहुंचते हैं, घटना स्थल पर पहुंचते हैं, तो मैकेविटी इज नो देयर, मैकेविटी वहां पे नहीं होता। यू मे सीक इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। और घटना स्थल पर आप उसे बेसमेंट में देख सकते हो या फिर उसे हवा में देख सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां भी देखो आपको मैकेविटी नहीं मिलेगा। बिकॉज मैकेविटी इज नॉट देयर। बट आई टेल यू वंस, मैं आपको एक बार और बता रहा हूं, टीएस इलियट सेड आई टेल यू वंस मोर। आपको मैं और एक बार बता रहा हूं कि मैकेविटी इज नो देयर, मैकेविटी इज नॉट देयर। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको मैकेविटी वहां पे नहीं मिलेगा। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट। ही इज वेरी टॉल एंड थीन। अब यहाँ पे मैंने पहले आपको कहा था कि यहाँ पे जिंजर कैट मैकेविटी के बारे में बताया गया है। तो अभी ये पोएम में, ये जो स्टांजा में अब मैकेविटी का हुलिया बताया गया है कि वो किस तरह का है। यह एक कौन सी कैट है? जिंजर कैट है, जो कि वेरी टॉल, बहुत ही लंबी है, और थीन है मींस पतली है। You'd know him if you saw him, for his eyes are sunken in. आप उसको देख सकते हो, आप उसको तभी पहचान सकते हो जब आप उसको आपने उसे देखा हो। For his eyes sunken,
उसकी जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ गई हुई रहती है। देन हिज ब्रोज मीन्स इसको जो आईब्रोज जिसको कहते हैं ना हम लोग, इस ब्रोज इज डीपली लाइन, उसके जो ब्रोज पर से डीपली लाइन गिरी हुई है विथ थॉट, विचारों से, जो वह सारा का सारा टाइम अपना थिंकिंग सोचने में बहा देता है। इसलिए तो वो बिल्कुल घटनास्थल से बिल्कुल गायब हो जाता है, तो सारा का सारा समय विचारों में व्यतीत करता है। इस वजह से उसकी जो ब्रोज है वो डीपली लाइन है विथ थॉट। हिज हेड माइट डोम्ड, हिज हेड इज हाईली डोम्ड। डोम मीन्स क्या होता है, ऊंचा जो भाग होता है ना, जो जैसे कि ऐसे गोल हो, तो ये इसका ऊपर का भाग डोम, इस तरह से, जैसे ये है, ये जो ऊपर का भाग है ना, इस तरह से इसको कहा जाता है डोम। तो इस तरह से यह मैकेविटी जो कि जिंजर कैट है उसका पूरा होलिया यहाँ पे बताया गया है। तो उसका जो सिर है, उसका जो हेड है, काफी तरफ उठा हुआ लग रहा है। हिज कोट, अब उसके कोट के बारे में बताया गया है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट, हिज विंकर्स आर अनकॉम्ड। विस्कर्स होती है मूछे। तो उसका जो कोट है बहुत ही मैला हुआ, धूल उसके कोट पर इतना मैला हुआ है कि धूल पड़ी हुई है, बट वो उसको सारा निगलेक्ट कर रहा है। अपने आप के ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं। उसकी जो मूछे हैं वो भी अनकॉम्ड है, मीन्स उसकी मूछे कंघी नहीं की गई है उसकी मूछों की। He says his head from side to side. His saws means होता है मुंह, saws means होता है मुंह करना। वो कैसा मुंह कर रहा है, उसका जो हेड है वो अपने हेड को साइड बाय साइड में दाएं बाएं और हिला रहा है विथ मूवमेंट लाइक स्नेक, और एक सांप की तरह, जैसे कि सांप अपना फना इधर उधर हिलाता ना, उस तरह वो अपना जो हेड है वो इधर उधर हिला रहा है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप, अगर आप सोच रहे हो कि यह थोड़ी सी नींद में है तो आप गलत है। यू ऑलवेज वाइड अवेक, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वह बहुत ही चौकन्ना रहता है हर टाइम, हर पल, हर क्षण। मैकेविटी बहुत चौकन्ना रहता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैकेविटी सो रहा है, सो यू आर रॉन्ग। मैकेविटी इज ऑलवेज वाइड अवेक। मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी की जैसे कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैकेविटी। For he is found in feline shape. क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि फिन मीन्स होता है बिल्ली के रूप में शैतान, बिल्ली के रूप में शैतान, जिसे हम लोग कहते हैं, उसको एक वर्ड दिया गया है डेविल, ये वर्ड दिया गया है। देन वो कैसे दिख रहा है, बिल्ली के रूप में एक शैतान जैसे लग रहा है। A monster of depravity मीन्स होता है बुराई, विकेटनेस, वह बुराई का प्रतीक है। मॉन्स्टर मीन्स होता है प्रतीक, वह क्या है, बुराई का एक प्रतीक है, बुराई का एक चिन्ह है। यू मे मीट हिम इन बाय स्ट्रीट, आप उसे बीच रोड पर भी मिल सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसे एक चौराहे पर भी मिल सकते हो। बट व्हेन क्राइम इज डिस्कवर्ड, जब वहां पे कोई क्राइम होता है, देन मैकेविटी इज नो देयर। इस तरह से टी.एस. इलियट की यह बहुत ही इमेजिनरी पोएम थी। यह पोएम इस तरह से यहाँ पे खत्म हुई। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ग्लोसरीज या फिर न्यू वर्ड्स की तरफ। डिफरेंट मीन्स होता है disobey or illicit openly। then levitation मीन्स होता है floating in the air without support।
फिंड मीन्स डेविल, जिसको हम लोग शैतान कहते हैं। फिनलाइन मीन्स होता है ऑफ और रिलेटिंग टू अ कैट। डिस्प्रेसिवली मीन्स होता है मोरल करप्शन। और आपको तो पता है कि स्कॉटलैंड यार्ड द हेडक्वार्टर ऑफ द लंदन पुलिस। इस तरह से ये पोएम यही समाप्त हुई। आई होप कि आपको यह पोएम पसंद आई और समझ में आई। थैंक यू सो मच।